तो दोस्तों आज की क्लास में करने वाले हैं अपन रीजनिंग के बहुत ही शानदार जानदार और हर एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन स्पेशली फॉर रेलवे। तो देखिए आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो त्रिकों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों त्रिक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, एल दिया हुआ है, एल एच एन जे और पी एन, वही रिलेशन किसमें होगा, वही रिलेशन इसमें होगा, किसमें, इसमें। तो इसमें क्या होगा, एन जे पी एल और आर यू में जो रिलेशन होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो एल कितने पे आता है 12 पे और एन कितने पे आता है 14 पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है +2। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ फिर +2। ठीक है, अगर मान लो फिर मैं नीचे देखता हूँ इसमें किसमें, एच और जे में। एच और जे में देखेंगे, एच कितने पे आता है 8 पे, जे कितने आता है 10 पे +2। और जे और अगर मैं एन में देखूँ तो जे कितना आता है 10 पे और एन कितने पे आता है, यहाँ पे एस है तो 10 और कितना हो जाएगा 9। ठीक है, कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे देखो +2 एन पी +2, फिर ये +2, फिर ये देखो ये कितना हो रहा है आपके पास +2 और लंच टाइम 12 से डायरेक्ट 21 यानी +9। ठीक है, ऐसा ही रिलेशन आपको इसमें ढूंढना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 16 और 18 +2 हो गया। ठीक है, और ये 18 और 20 +2 हो गया। ठीक, ऐसे ही 12 और यहाँ पे +2 हो गया। और अगर मैं यहाँ से यहाँ देखूँ 14 और 23 यानी यहाँ पे +9 हो गया। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। मैंने पहले बताया था कि आपको क्या करना है, जब भी ऑप्शन से सोल्व करना हो ना तो आप नीचे से स्टार्ट किया करो। ठीक है, इससे आपका टाइम सेविंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है PQRSTUV 7 दोस्त हैं और वो क्या कर रहे हैं, उत्तर दिशा में मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक, तो फिर क्या करना है, अब देखो ये 7 दोस्त हैं पंक्ति में बैठे हैं, ये वो बोल रहे हैं एस आर के ठीक दाईं ओर है। ठीक है, टी और पी यू के पड़ोसी हैं, क्यू आर के ठीक बाईं ओर है। ठीक है, सबसे बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। कौन है दूसरे स्थान पर, क्यू आर के ठीक बाईं ओर है और सबसे बाईं ओर से, तो ये तो आपका लेफ्ट हो जाता है, ये आपका राइट हो जाता है। तो लेफ्ट से कितने दूसरे स्थान पे, यानी पहले पे कोई और होगा और दूसरे पे क्या आ जाएगा आपका क्यू। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्यू आर के ठीक बाईं ओर है, तो आर यहाँ हो गया तो बाईं ओर हो जाएगा। देखो जब भी लेफ़्ट और राइट का कन्फ्यूज़न होना तो आपको क्या करना है, ये आपका हैंड लेना है और जो एरो बना हुआ है उसके सीध में आपको क्या कर देनी है, फिंगर रखनी है। तो आपकी जो हथेली वाला भाग है ना वो तो राइट हो जाएगा और जो इसकी नेल्स वाला भाग है ना वो क्या हो जाएगा, लेफ़्ट हो जाएगा। अब ये कितने हो गए, 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये 7 हो गए। अब क्या बोल रहा है, पी सबसे दाईं ओर है तो ये पी हो गया यहाँ पे आपका। फिर बोला है टी और पी यू के पड़ोसी है, टी और पी क्या है, यू के पड़ोसी है, मतलब टी तो टी क्या आ जाएगा यहाँ, तो बीच में क्या आ जाएगा यू, और बचा क्या आपका, बच कौन सा गया एस, तो ये एस यहाँ आ जाएगा। अब पूछा क्या है, एस के ठीक बाईं ओर कौन है, एस के ठीक बाईं ओर कौन है, एस के ठीक बाईं ओर आर है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छह दोस्त TMNSA और B 6 मंजिला इमारत पर रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं इसी क्रम में हो। ठीक है, आपकी इमारत क्या है 6 मंजिला है, 6 मंजिला इमारत में वो रहते हैं। ये देखो ये 6 मंजिला इमारत हो गई आपकी। ठीक है, इसमें आपके फ्रेंड रहते हैं। अब पहले का 1 हो गया, दूसरे का 2 3 4 5 और ये 6। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं वो, एम एक सम संख्या वाली मंजिल में रहता है, यानी एम किस में आना चाहिए, या तो 2 में आएगा, ठीक है, या 4 में आएगा या 6 में आएगा। ठीक है, फिर क्या बोलता है, टी एम और एन के ऊपर रहता है, यानी टी कहाँ रहता है, एम और एन के ऊपर। तो एम यहाँ है तो इसके ऊपर तो टी हो नहीं सकता है, तो ये तो होगा नहीं। टी कहाँ रहेगा, एम और एन के ऊपर। चलो आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा। बी एस के नीचे रहता है, बी कहाँ रहता है, एस के नीचे रहता है। एम और ए जो नीचे
नहीं रहता, एम और ए जो नीचे नहीं रहते हैं, यानी ए नीचे नहीं आएगा और एम भी नीचे नहीं आएगा, ठीक है, के बीच 2 मंजिलें हैं, तो ए कहाँ आएगा, ऊपर, क्योंकि नीचे नहीं रहता, तो बीच में 2 मंजिल हो गई, ठीक है। और एम और एन के बीच एक व्यक्ति रहता है, एक व्यक्ति का अंतर है, तो एम यहाँ क्या लिख रहा है, एम और एन के बीच एक व्यक्ति का अंतर है, तो मैं एन यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। फिर क्या बोला, शुरू से पढ़ते हैं वापस से। एम एक सम संख्या पर रहता है, टी एम और एन के ऊपर रहता है, तो टी एम और एन यहाँ आ गया, तो टी कहाँ जाएगा, यहाँ पे ऊपर, ठीक है। बी एस के नीचे रहता है, जो बी है ना वो एस के नीचे रहता है, तो अगर मान लो यहाँ पे एस बनाता हूँ तो बी यहाँ बन जाएगा, ठीक। तो आपका ये हो जाएगा सही। तो पूछा क्या है कि एस किस मंजिल पर रहता है, तो एस किस मंजिल पर रहता है, एस 3 मंजिल पर रहता है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ जे वाई एम एल डब्ल्यू कैन और क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा ये आपको बताना है। तो देखो क्या करना है इसमें, ओ से अगर ओ से मैं एम जाता हूँ, ओ 15 पे एम 13 पे, तो -2 हो गया, ठीक है। अगर मैं इस पे जाता हूँ 11 तो -2 हो गया, 9 -2 हो गया, और फिर अगर -2 करेंगे तो 7 आएगा, 7 पे क्या आएगा जी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर मान लो मैं जे से इस पे जाता हूँ, किस पे, एल पे, तो जे कितने पे आता है 10 पे, और एल कितने पे आता है 12 पे, तो कितना हो जाएगा +2, ठीक है। फिर इससे इस पे जाऊँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +2, इस पे जाएंगे तो +2, इससे इस पे जाएंगे तो +2, यानी पी में +2 ऐड करेंगे तो क्या जाएंगे आर, 18 पे क्या आता है आर। अब इससे हुआ नहीं, तो अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे देखेंगे, देखो y कितने पे आता है 25 पे, और w कितना आता है 23 पे। यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो क्या हो रहा है आपका -2, ठीक है। अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है -2, और फिर मैं एस में से अगर -2 करता हूँ तो एस कितने पे आता है 19 पे, 19 में से -2 करूँगा तो 17 पे क्या आता है क्यू, तो जी आर क्यू आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी एलियन लोग हैं, ठीक है, सभी एलियन क्या है, लोग हैं, ये सभी एलियन लोग हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, सभी लोग स्तनधारी हैं, सभी लोग क्या है स्तनधारी हैं। फिर क्या बोल रहा है, सभी स्तनधारी जानवर हैं, सभी स्तनधारी क्या है जानवर है, ठीक है। तो अब पूछा कि कुछ जानवर स्तनधारी है, कुछ जानवर स्तनधारी है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हो जाएगा भाई, जे वाला जानवर में है ना, तो जानवर स्तनधारी क्या हो गया, ये इसके अंदर आ रहा है, तो यानी कुछ तो हो गई, सभी में कुछ तो क्या होता है सही होता है। सभी लोग एलियन हैं, एलियन यहाँ है, लोग यहाँ हैं, तो यानी सभी नहीं है, कुछ लोग एलियन हैं, तो ये फॉलो नहीं करेगा। तो ऑप्शन क्या, आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट फॉलो, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही व्यंजक दिया हुआ है आपको, उसके ठीक पहले स्वर आता है, कितने ऐसे व्यंजक हैं जिनके ठीक पहले स्वर आता है, व्यंजन के पहले स्वर, कॉन्सोनेंट, ये रहा आर और ई, ठीक है, यानी ई और आर एक जोड़ा बन गया, ये कॉन्सोनेंट ये है, ये रहा, ठीक है, यानी आई और एन, ठीक है। और तो कोई दिख रहा नहीं है मेरे को, तो यानी कितने कितने बन जाएंगे, 2 पेयर बन जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7, 6 लड़कियां की एक ही सप्ताह में प्रत्येक अलग अलग दिन अपनी बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला लिया, रविवार का दिन आराम का था, ठीक है, यानी सप्ताह के दिन। तो आप मंडे से स्टार्ट करो, अगर मैं मंडे से स्टार्ट करता हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक। संडे का तो क्या है ऑफ, आराम, तो इसको तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना, पी ने कहा कि शुक्रवार को उसके लिए उपयुक्त रहेगा, तो पी क्या आ जाएगा यहाँ पे। फिर क्या बोल रहा है, यू प्रक्रिया शुरू करेगी, यानी यू सोमवार को होगी, प्रक्रिया शुरू करेगी और सोमवार को रिकॉर्ड करेगी। एस टी से उसके लिए ठीक पहले रिकॉर्ड करेगा, मतलब एस क्या होएगा टी से पहले रिकॉर्ड करेगा, ठीक पहले रिकॉर्ड करेगा। क्यू, यू और एस के
दिनों के ठीक बीच में रहेगा, यानी तो एस यहाँ आएगा तो क्यू कहाँ आएगा, यहाँ पे, ठीक है। और एस के नीचे जस्ट क्या आएगा, टी, फिर बचा क्या, आर, ठीक है। तो पूछा क्या है, आर के लिए, तो आर के लिए क्या हो जाएगा, सैटरडे, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो दिए गए समूह को बाएं से दाएं पढ़ने पर कितने व्यंजक है जिनके तुरंत बाद स्वर है, ठीक है। कॉन्सोनेंट देखो जिनके बाद स्वर है, यानी पहले कॉन्सोनेंट और फिर क्या आएगा, वोवल, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट वोवल, ई, ये हो गया एक, तो एक ये हो गया, एक जी ओ एच, कॉन्सोनेंट के बाद वोवल, एक ये हो गया आपका, 3 डी ई, एक तो हो गया आपका डी ई, एक हो गया आपका एम ई, और एक ये हो गया जी ओ, एक हो गया आपका जी ओ, दूसरा हो गया आपका एस ए, ठीक है। तो कितना हो गया, 4। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मजदूर राहुल, राम, रमेश, सोहन, सीता, अनिल और सोनू एक गोलाकार मेज में केंद्र की ओर चारों ओर मुख करके बैठे हैं। एक गोलाकार मेज है आपकी, इसमें 7 फ्रेंड बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। और बैठे कहाँ हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। अनिल, राम और सोनू दोनों का निकटतम पड़ोसी है, मतलब जो अनिल है ना वो राम और सोनू दोनों का क्या है, निकट पड़ोसी है। मान लो मैं अनिल को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो राम और सोनू का निकट, और ये हो गई आपकी सोनू, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हो, राम सीता के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, राम सीता के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो सीता कहाँ आएगी, यहाँ पे, ये आ गई सीता, दाईं ओर दूसरे स्थान पर राम हो गया। राहुल, सीता और सोहन दोनों का निकटतम पड़ोसी है, राहुल, सीता और सोहन दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो यहाँ पे हो गया आपके पास राहुल और सीता, किसका, सोहन का, तो यहाँ पे हो जाएगा सोहन का क्या है, निकटतम पड़ोसी है। और बचा कौन, बच गया कौन आपका, राम, रमेश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका रमेश, ठीक है। अब पूछ रहा क्या है, राहुल के बाईं ओर दूसरा कौन है, तो राहुल कहाँ है, ये रहा, राहुल के बाईं ओर दूसरा कौन है, राहुल के बाईं ओर दूसरा क्या हो जाएगा, सोनू। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67, 68, 72 और 81, 97 और रिक्त स्थान की जगह कौन सा नंबर आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। चलो इसको डिफरेंस से करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का, यहाँ पे कितने का आ रहा है आपके पास, 4 का, यहाँ पे 9 का, यहाँ पे 16 का, तो यहाँ पे कितने का आना चाहिए, 25 का, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अगला 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1 2 2 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है 33 का जो रिलेशन 51 से है वही रिलेशन 25 का क्वेश्चन मार्क के साथ होगा, और वही रिलेशन 47 का किसके साथ होगा, 72 के साथ, ठीक है। चलो मैं अगर मान लो मैं इसको करूँ 33 है, 33 को मैं 51 के पास ले जाने की कोशिश करता हूँ, तो अगर मैं डबल करता हूँ तो 66 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा आ रहा है। अगर मान लो मैं इसमें 1 ऐड करता हूँ, इसमें 1 ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा 34। अब 34 को 34 में ऐड करूँगा मैं इसका आधा 17, तो कितना हो जाएगा 51, ठीक है। सेम ऐसे ही मैं इसका करता हूँ 25 में अगर 1 ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा आपके पास 26, और 26 में ऐड कर देता हूँ 26/2 यानी 13, तो एक ऑप्शन क्या आ जाएगा 39। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आपको पसंद आए हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में और भी शानदार क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। बाय बाय।